वेलकम बैक एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबे दिख नहीं रहा है क्या तेरे को? ये गाड़ी साइड कर। अबे पहचानता है मेरा बाप कौन है? अबे कैसा गाड़ी चला रहा है? अबे ओए दिख नहीं रहा है क्या? हाँ सही गेस किया होगा आप लोगों ने ये बातें सुन के। नन अदर देन रोड रेज। पता है तो क्या होता है ये चीज रोड रेज? नहीं, चलो बात करते हैं आज रोड रेज के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टार्टिंग विद द पॉइंट रोड रेज। वेल मोस्ट ऑफ अस हैव एनकाउंटर्ड वंस इन अ लाइफ टाइम एज लिस्ट कि रोड पे हमने देखा होगा सम ऑफ द अदर पर्सन फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर सिली रीजंस लाइक पार्किंग के लिए, या फिर किसी ने किसी को कट मार दिया हो, या फिर कोई ज़्यादा देर से हॉकिंग कर रहा है, या कुछ भी रीज़न हो ऑन रोड, ऑफिस जाते वक्त हो गया या कहीं पे भी, हमने एक्सपीरियंस तो किया हुआ है ये चीज़। दैट इज़ नन अदर दैन रोड रेज। और रीज़न होते भी क्या है कि कोई खड़ा है, कोई बाजू से गाड़ी ले आया, किसी ने किसी को गाली बक दिया, एंड इस ट्रस्ट मी एब्सोल्युटली सिली, कुछ होता ही नहीं है रीज़न, बेफालतू का ये लोग आपस में झगड़ा करते रहते हैं। दिस इज़ वॉट इज़ कॉल्ड रोड रेज। लेकिन बस उतना ही नहीं है, हम थोड़ा डेप्थ में जाएंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि रोड पे जो भी होता है ना, ये रोड रेज को जो मैटर है, लोग उसको रोड रेज और जो अग्रेसिव ड्राइविंग होता है, इन दोनों को एक ही चीज़ समझ लेते हैं, पर वैसा होता नहीं है। ठीक है, रोड रेज बेसिकली इट हैपन्स व्हेन समवन टेम्पर इज एग्रेवेटेड जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि किसी और के ड्राइविंग के वजह से हो गया, या फिर कोई भी उठपटांग हरकत हो गया रोड पे, उस वजह से अगर कोई हाइपर हो जाता है, किसी का टेम्पर बढ़ जाता है, वो चीज़ लीड्स टू रोड रेज एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज अ क्रिमिनल ऑफेंस। क्यों बताएंगे आपको। उसी जगह पे एग्रेसिव ड्राइविंग जो बोलते हैं वो क्या होता है? वो अपने आप में कोई, जैसे वो ट्रैफिक के रिलेटेड रहता है, रेड लाइट पे कोई निकल जाता है, या फिर कोई रॉन्ग साइड में गाड़ी चला रहा, वो अपने ही मन मर्जी का होता है, मौला मस्त मौला जो बोलता है वैसे टाइप से, वो हो जाता है एग्रेसिव ड्राइविंग, जो कि एक ट्रैफिक ऑफेंस है। रोड रेज इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस, एग्रेसिव ड्राइविंग इज़ अ ट्रैफिक ऑफेंस। वहाँ पे आपका चालान कटता है। एग्जाम्पल बोल सकता है ऐसा कि सोच लो आप अपने रास्ते जा रहे हो, कोई आपके सामने आ जाता है, तो आप अचानक से ब्रेक लगा लेते हो किसी को बचाने के लिए, और पीछे से कोई आके ठोक लेता है, उसका दिमाग सनक के है और वो आके आपको गाली बकने लगता है, फिर वहाँ से कुछ इशू बन जाता है, दैट बिकम्स अ रोड रेज। वहाँ पे कभी कभी वर्बल में अटक जाता है, कभी कभी वो अब्यूज़ फिजिकल भी हो सकता है। उसी साइड में अगर हम एग्जाम्पल लेंगे अग्रेसिव ड्राइविंग का, तो वो क्या होता है, आपने देखा होगा चौक पे कोई दूर सा बंदा अपने केटीएम पे छावी को बिठा के बैठा है, रेड लाइट देख लिया, तब भी अचानक से एक व्हीली पॉप किया और निकल गया। कूल डूड बनने के लिए कभी कभी घिस जाते हैं ना, तो बहुत ही हॉट हो जाता है। दैट लीड्स टू दिस एग्रेसिव ड्राइविंग। अब बात करते हैं रोड रेज किन किन चीज़ों को कहा जा सकता है। हॉकिंग, बहुत लोगों को गंदा आदत रहता है, बेफालतू का हॉर्न मारते रहते हैं। मेरे भी कई दोस्त हैं, अगर वीडियो देख रहे हैं तो समझ सकते हैं मैं किन के बारे में बोल रहा हूँ। बेफालतू का हॉर्न मारते जाते हैं। कोई भी आगे पीछे इंसान नहीं होगा, एक आधे गाड़ी होगी तो भाई एक दो बार मार लिए तो चलता है ना भाई, इतना क्यों मारना। सामने वाला जो गाड़ी में बैठा है, हो सकता है वो अस्पताल जा रहा हो, या फिर पेशेंट हो उसमें, या फिर कुछ भी हो सकता है, वो एक चीज़ होता है दैट लीड्स टू रोड रेज। ओवरटेकिंग, कई बंदे होते हैं जो कि अचानक से आएंगे, पूरा कहाँ से, जैसे भगवान ने क्या शेष देव जम का दर्शन हो गया वैसे टाइप से कहीं से भी आ जाएंगे, जुप जप, जो बोलते हैं ना सांप बना ले भैया, वैसे टाइप से आके सीजर मार के निकल जाते हैं। दैट लीड्स टू रोड रेज। जानबूझ के किसी की गाड़ी को ठोकना, वो भी एक महात्मा होते हैं भाई, इतना जगह होगा आगे पीछे, वो पूरा आराम से लाएंगे अपना बाइक, फिर ऐसे मुंह घुमा लेंगे जैसे कुछ जानते ही नहीं है। भाई क्यों, आराम से चलो भाई, रोड है, रोड टैक्स देते हो, उसका यह मतलब नहीं कि किसी को भी परेशान करोगे।
रॉन्ग साइड से पूरा यमराज के जैसे भागते हुए आ रहे होंगे, उनको देखोगे तो आपको तो पता ही चल जाएगा कि भाई अभी तो टिकट कटने ही वाला है। वो होता है यहाँ पे, ये सब चीज़ें होती है विच लीड्स टू रोड रेज। और कुछ चीज़ें भी है जैसे वर्बल अब्यूज़ और फिजिकल अब्यूज़, ये चीज़ें भी होती है रोड रेज में। जैसे पहले बोल चुका हूँ इसी वीडियो में, गाली बकते रहते हैं लोग बेफालतू का। कई बार क्या होता है ना, वही जो वर्बल अब्यूज़ होता है दैट लीड्स टू फिजिकल अब्यूज़। ऐसे हर इंसान तो नहीं छोड़ देता, कोई कोई होता है मेरे जैसे अच्छे लोग, कोई गाली करता है तो सामने से हम सिर नीचे करके चले जाते हैं, ऐसे करके। नहीं करता हूँ मैं वैसा, मेरे को कोई गाली बकता है ना, मैं डबल बकता हूँ, मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूँ, समझे। इसीलिए वो क्या होता है, कई कबार फिजिकल अब्यूज़ में कन्वर्ट हो जाता है। करना नहीं चाहिए वैसा, लेकिन हो जाता है। पर मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता है, क्योंकि पब्लिक इंटरफेरेंस हो जाता है। क्योंकि रोड रेस कहाँ पे होगा, रोड पे ही होगा, किसी के घर के अंदर तो नहीं हो रहा है। पब्लिक है, सब जानती है, तो वो लोग तो पूरा वहाँ के आई विटनेस होते हैं, उनको मालूम होता है अरे वो वहाँ से आ रहा था, ये बंदा यहाँ से, वो ओवर स्पीड कर रहा था, नहीं नहीं इसका गलती नहीं है, वो सही है। तो वहाँ पे वो लोग आ जाते हैं, तो वहाँ पे जो भी है तेरी बाप का तेरी माँ का जय जयकार ख़त्म हो जाता है, वहाँ से निकल जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम दिस हैपेंस। लेकिन ये रोड रेस होने का रीजंस भी हो सकता है। हम ऐसे ही नहीं बोलेंगे कि किसी ने हॉर्न मार लिया, किसी ने साइड मार लिया करके रोड रेस हो गया। रोड रेस का रीज़न भी होता है। क्या होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन को देख लो। भरी धूप में आप निकले हो गाड़ी लेके, आपका एसी ख़राब हो गया है भाई, गाड़ी के अंदर पूरा ऐसे नहीं क्या, पूरा स्टीम इंजन में बैठे हो जैसा लग रहा है, आपका वहाँ पे बन रहा है कुछ भी तंदूर के अंदर, तभी कोई हॉर्न वॉर्न मारता है तो होता है यार, टेम्पर लूज़ हो जाता है इंसान का। इंसान ही तो है। किसी का हेल्थ इश्यूज़ रहता है, कोई मेंटल डिप्रेशन में होता है, किसी का ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा, कोई इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा होगा, किसी की गर्लफ्रेंड चौराहे पे खड़ी होगी, एक तो रोज़ यहाँ पे फूल मुरझा गया होगा, पॉकेट के अंदर चॉकलेट पिघल गया होगा, गर्लफ्रेंड वहाँ पे इंतज़ार कर रही होगी, सामने से कोई साइड नहीं दे रहा होगा। भाई भरे 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 भरपूर भरपूर पॉइंट्स है। अभी क्या बोलूँ आपको मैं, बहुत पॉइंट्स है। तो दिस ऑल थिंग्स लीड्स टू दिस रोड रेज। एंड क्यों हो जाता है लोगों के अंदर ये चिड़चिड़ापन। और एक चीज़ होता है मेजर रीज़न, अल्कोहल। वो रोड तो उनका ही रहता है, एक्चुअल में उन्हीं के बाप का रहता है। कोई महात्मा गांधी रोड नहीं, जवाहरलाल नेहरू रोड नहीं, सब उनका रोड रहता है जिनके पॉकेट में पौवा होता है, ये साइड का। या फिर ड्रग अब्यूज जो रहते हैं वो लोग तो आसमान में जाते हैं। रोड तो नाम का लिए होता है, वो आसमान में जाते हैं। जो लोग सस्ते नशे वाले होते हैं ना उनका। और कुछ कुछ होते हैं हैबिचुअल, बड़े गाड़ी में बैठे होंगे या मोटा मोटा 10 तोला टाइप के, उनको तो लगता ही है कि रोड में जो भी बाकी बचे कुचे लोग जा रहे हैं उनको जाना नहीं चाहिए। नत नमस्त होके वो आने से ऐसे आपको खड़े हो जाना है, भैया जी जाइए करके उनको पहले जाना है। तो दे हैव दैट हैबिट कि लोगों को दे नॉर्मली लुक डाउन अपन, क्या है तुम लोग हटो, मेरे को जाना है। और क्या बोले इनके बारे में। है नाउ लेट्स टॉक अबाउट पनिशमेंट। सज़ा तो होनी चाहिए है, अगर कोई गलती करता है तो सज़ा मिलती है, तो यहाँ पे क्यों ना मिले। बट इफ़ वी टॉक अबाउट पनिशमेंट फॉर दिस रोड रेज, ऑनेस्टली अभी तक वैसा कुछ स्पेसिफिक लॉ तो नहीं है। आई मीन टू पनिश एनी पनिशमेंट टू पनिश अ पर्सन क्रिएटिंग रोड रेज, बट दिस इज़ कंसिडर्ड एज क्रिमिनल ऑफेंस। जैसे मैं पहले बोल दिया हूँ, रोड रेज एक क्रिमिनल ऑफेंस के हिसाब से देखा जाता है। स्ट्रिंजेंट लॉ शुड बी देयर, बनना तो चाहिए, फिलहाल तो है नहीं, लेकिन जैसे मैं बोल दिया कि क्रिमिनल ऑफेंस के हिसाब से काउंट किया जाता है। तो गाली गलौज किए पब्लिक प्लेस में, उसके लिए आपको डिफरेंटली आईपीसी के तहत बुक किया जा सकता है। किसी को आप हाथ उठाए, अगर मारपीट में कुछ ज़्यादा खून निकल आया तो समझ लो उसके लिए भी आपको लॉ लग जाएगी। छोटी सी एग्जांपल दे तो अपना सेक्शन 160 है, जिसके तहत कमिटिंग अफ्रे टू अ मोर पर्सन इन पब्लिक प्लेस क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस, मारपीट कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, विच इज़ डिस्टर्बिंग द पब्लिक पीस, दैट इज़ कॉल्ड एज कमिटिंग अफ्रे। उसके अंडर में भी बुक किया जा सकता है। माना उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर भी दे कैन। और सबसे बड़ी बात यह है कि पॉइंट अगर
प्लेस पे पुलिस मामा पहुंच गए ना, तो कोई छोटा वोटा कुछ बड़ा नहीं, जो उनके मन में आया ना वो कुछ भी क्रिएट करके लगा भी सकते हैं आपके ऊपर, तो वहाँ पे आपकी डेफिनेट सी लॉ लग जाएगी। तो सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। लेट्स टॉक हाउ टू डील विथ रोड रेज। पहली चीज, रिलैक्स एंड ड्राइव। फॉर वॉट एवर रीजन यू आर आउट, नो मैटर, अगर लेट भी हो जाता है गाड़ी आराम से चलाओ। इट्स बेटर टू बी लेट दैन नेवर। दो चीज़ों से आप साइड हो सकते हो, एक तो रोड रेज, दूसरा है एक्सीडेंट। ठीक है, सो रिलैक्स एंड ड्राइव। दूसरी, ड्राइव डिफेंसिवली, एक्ट, डोंट रिएक्ट। इवन इफ द अदर पर्सन इज रॉन्ग, गलती उसकी हो, आर्ग्यूमेंट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से सुलटा दो, माफ़ी मांग लो, कल्टी मार लो। अगर सामने वाला गाली भी दे रहा है आपको, माँ बहन की गाली कर रहा है, समझ रहा हूँ गुस्सा तो आता है, पर उनकी भी माँ की बहन की जय जयकार, कोई बात नहीं, निकल लेते हैं। याद रखना, द वर्क यू आर आउट फॉर इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट दैन दिस स्क्रॉल और दिस क्वारल। कोई ज़रूरत नहीं है ये सब फालतू के बहस में पड़ने का, राइट। और गाड़ी चलाते वक्त हमेशा स्मूथ पीसफुल म्यूजिक सुना कीजिए। अगर आप लोगों को आदत है, बहुत लोग नहीं सुनते, बहुत लोगों को आदत रहता है गाड़ी चलाते वक्त वाइल ड्राइविंग दे लिसन टू म्यूज़िक, तो इट्स बेटर कि स्मूथ म्यूज़िक सुनिए, पीसफुल म्यूज़िक सुनिए, आराम से गाड़ी जाके अपना डेस्टिनेशन में पहुंच जाइए। अगर आपको हार्ड रॉक का लत है तो बेटा क्लब वगैरह में चले जाओ, या फिर हाउस पार्टी करो, या फिर घर पे सुनो। गाड़ी चलाते वक्त लेट इट बी और 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, ये डिंग 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 करोगे ना तो फिर रॉक बॉटम हो जाएगा। ठीक है, तो वाइल ड्राइविंग जस्ट ड्राइव, दैट्स इट। वरना बेला चाओ शमशान को जाओ जाओ, क्या करना। और एंड इफ एवरी अटेम्प्ट ऑफ योर्स fails to get rid of this road rage, कुछ मत कीजिए, कुछ भी मत कीजिए, unless and until you are a भाई, I mean इन्फ्लुएंसर है तो वैसे तो कुछ होता नहीं है। अगर उतने जान पहचान है तो लोग आ ही जाते हैं, वो अलग बात है। अगर वैसा नहीं है, आप आम आदमी हैं, मैंगो मैन, तो बेटर आप एक काम कीजिए, कॉन्टैक्ट दी अथॉरिटी। वहाँ पे जो अगर करीब में कोई ट्रैफिक इंस्पेक्टर है तो अप्रोच देम, उनको बोलिए दे नो हाउ टू टैकल दिस सिचुएशन। और अगर कोई भी नहीं है तो बेटर कॉल दी कॉप्स। ठीक है, मामूलों को बुलाओ, वो आएंगे, वो बेहतरीन लॉ लगाएंगे। अपने से कुछ मत कीजिए बेफालतू का। अगर आप सोचेंगे मेरे को बोल रहा है मैं बोल दूंगा, या फिर फालतू के उलझन में जाएंगे, ट्रस्ट मी, मत कीजिए वैसा। यस, एट लास्ट बट फार फ्रॉम लिस्ट, आई वुड लाइक टू शेयर अ सीक्रेट गुरु ज्ञान जो मेरे को मेरे पापा ने दिया हुआ था बचपन में। व्हेन आई स्टार्टेड ड्राइविंग, रोड पे जब मैं गाड़ी लेके गया, तो आई जस्ट वांट टू शेयर दिस विथ यू, क्योंकि ये 100% काम करता है। आई मीन मेरे साथ तो हुआ है, एंड आई होप द सेम विल गो विथ यू। ऐसा है कि मेरे पापा ने मेरे को बोल दिया था कि बेटा जो गाड़ी लेके तू निकल रहा है रोड पे, एक चीज़ याद रखना, तुम्हें छोड़ के बाकी जितने भी हैं ना रोड पे लोग गाड़ी चला रहे हैं, एवरीवन इज़ मैड, सब दिमागी तौर से पागल है, तो उनसे बच के रहियो। कोई आ रहा है तो निकल जाना, उलझना नहीं, सामने आ रहा है तो रुक जाओ, कुछ भी करो, लेकिन सब पागल है, देख संभल के, आराम से घर से निकलो, आराम से घर वापस आओ। ठीक है, दिस इज़ द सीक्रेट दैट माई फादर सेड विथ मी ईयर्स अगो, मैनी ईयर्स अगो, डिकेड्स अगो। लेकिन काम करता है बॉस। सो संभल के रहना है अपने को, और कुछ नहीं उससे ज़्यादा। हम सुरक्षित रहेंगे, हम सेफ रहेंगे, तो बाकी सब सेफ रहेंगे। बी अवेयर ऑफ सस्तेने से कोई नहीं, मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। जय हिंद।